अभी रमज़ान का महीना आ रहा, देखिएगा क्या हाल होगा जब लोग तरावी पढ़ेंगे। तो आदत नहीं है रात में जागने की, और इमाम साहब हाफिज साहब जब लंबी किरत करेंगे, पूरा कुरान उनको पढ़ना है भाई, सुनाना है, तो यहाँ वो यालमून और तालमून के अलावा कुछ समझ में नहीं आएगा। आप पढ़ेंगे ऐसे पढ़ेंगे, और वो पढ़ रहे हैं सूरह फातिहा तक तो गाड़ी से ही चलती है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन, हो गया। अब यहाँ तक तो गाड़ी से ही चलती है हाफिज की। इसके बाद अलिफ लाम मीम, अब राजधानी एक्सप्रेस हुई यहाँ से, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युक़ीमूना सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। आखिरी वाला जुमला समझ में आता है, क्योंकि उसको बेचारे को 2 पारे पढ़ना है, 26 तारीख को, 27 तारीख को, और कहीं 10 दिन में ख़त्म करना होगा तो और कभी कभी तो एक ही रात में कहीं ख़त्म करना पड़ता है। ऑफिस वाले लोग हैं बेचारे, उन्होंने किराए का एक टट्टू बुलाया, एक ही रात में पढ़ते, हम लोग 29 दिन 30 दिन नहीं पढ़ पाएंगे। अब वो जिसको एक ही रात में ख़त्म करना हो उसकी स्पीड क्या होगी, जिसको 29 दिन में ख़त्म करना है वो तो ये है युनफ़िक़ून यालमून तालमून, और जिसको एक ही दिन में ख़त्म करना है उसका हाल क्या होगा। ये चल रही होती राजधानी एक्सप्रेस। और यहाँ पर कुछ लोग होंगे जो ऐसे नींद बांधे होंगे, अब सो रहे होंगे, फिर हाथ बांध लेंगे, क्योंकि यहाँ बोझ पड़ता है, एक्सरसाइज है ये हाथ की। बहुत से लोग यहाँ बांधेंगे, वो हाथ गिर ही नहीं सकता, नोट कर लो, हाथ नहीं गिरेगा। अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, गर्दन झुकेगी उनकी, हाथ नहीं छूट सकता, क्योंकि पॉजिटिव रेजिस नहीं हो, ये होगा, लेकिन हाथ नहीं छूटेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ वजन नहीं, एक्सरसाइज नहीं है हाथ। हृदय नमः, हाय अर्जुन, जब ईश्वर की पूजा करने के लिए खड़े हो तो अपने दोनों हाथों को हृदय सीने पर रख लो। लगता है कृष्ण जी भी अहले हदीस थे, ऐसा महसूस हो रहा है। सीने पे रख लो। हिंदू भाई हमेशा याद रखिए, सीने ही पे हाथ रखते हैं कि नहीं रखते? पूजा करते तो ऐसे रखते हैं, हम लोग ऐसे रखते हैं, लेकिन रखेंगे सीने पर। क्यों? उनके धर्म में भी लिखा है हृदय, सीने पर, क्योंकि भक्ति पूजा दिल से होती है, कोई भी पूजा पेट से नहीं होती। अब पेट के लिए लोग करने लगे हैं, वो अलग बात है। अब पेट के लिए करने लगे, पेट के लिए तो झाड़ फूक भी करने लगे। तंबाकू वाला पान खाया हुआ है, बोली साहब मेरे बेटे को बुखार आ गया तो दम कर दो, पान भी खाता जा रहा, सुरती वाला तंबाकू भी, और फू फू करता भी जा रहा। तो पेट के लिए अब इबादत हो जाए वो एक अलग बात है, लेकिन इबादत दिल से होती है। कृष्ण जी ने कहा अर्जुन सीने पे हाथ रख लो। हम लोग भी सीने पर हाथ बांध लेते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः, भूल चूक में हमसे जो गलती हो गई हो, ईश्वर है भगवान हमको माफ कर देना, क्षमा कर देना, स्वाहा कर देना हमारे पाप को। हम लोग भी कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आय अल्लाह हम दिल से गवाही देते हैं कि सारी तारीफ तेरे ही लिए है। अर्रहमान अर्रहीम, दिल से गवाही देते हैं जो बड़ा ही मेहरबान इंतहाई रहम करने वाला है। मालिकी यौमिद्दीन, हम दिल से तुझे क़यामत के दिन का पूरा पूरा मालिक मानते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, आय अल्लाह हम दिल से इस बात का इकरार करते हैं कि तेरे अलावा हम किसी की इबादत नहीं करते और तेरे अलावा किसी से हम मदद तलब नहीं करते, तेरी ही इबादत करते हैं और मदद भी तुझसे तलब करते हैं। आय अल्लाह इतनी लंबी चौड़ी जो दिल से हमने तेरी तारीफ की है, इस तारीफ के बाद मेरी चंद बातें सुन ले। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, आय अल्लाह हम दिल से सिरात मुस्तकीम मांग रहे हैं। आय अल्लाह हमें 72 सड़कों पे चलने से बचा ले। आय अल्लाह हमें हनफी शाफी मालिकी हम्बली शिया सुन्नी होने से बचा ले। आय अल्लाह जो सीधा रास्ता हो तेरा, तेरे हबीब का, तेरा तेरे नबी का, आय अल्लाह मुझे उसी सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। फिरके कितने हैं? 72। अल्लाह के नबी ने कहा मेरी उम्मत में 73 होंगे, बनी इसराइल में थे 72, मेरी उम्मत में कितने होंगे? 73। लेकिन इनमें बड़े बड़े फिरके जानते हो कौन से हैं? 4।
हनफी, शाफई, मालिकी, हम्बली। और आप ताज्जुब करेंगे, इब्ने माजा की रिवायत पढ़िए, अल्लाह के रसूल ने ये तो कहा कि मेरी उम्मत में 72, बनी इसराइल में 72 थे, मेरी उम्मत में 73 होंगे, लेकिन जब आपने सहाबा को समझाया तो एक सीधी लाइन खींचकर सिर्फ 4 लकीरें खींची, 2 इधर और 2 इधर। बहुत बड़ा इशारा था ये नबी अकरम का। 2 इधर खींची और 2 इधर, और इन दोनों पे लिखा एक सीधी लाइन, ये हो गई सीधी, एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर, ऐसे। अब कैसे बताऊं मैं आपको, समझ गए ना? जैसे हवाई जहाज होता है, सीधा ये सीधी लाइन, 2 इधर 2 इधर। इन चारों लाइन पर अल्लाह के नबी ने क्या लिखा? हाजा सबीलुश शैतान, हाजा सबीलुश शैतान, हाजा सबीलुश शैतान, हाजा सबीलुश शैतान। और सीधी जो लाइन खींची उस पर लिखा हाजा सिरातुम मुस्तकीम, ये सीधा रास्ता है, ये मेरा और मेरे साहबा का रास्ता है। ये दाएं बाएं, ये 4 सड़कें जो हमने बनाई है, ये सब शैतानी रास्ते हैं। मोहम्मद और मोहम्मद के साहबा का, कुरान और हदीस का एक ही रास्ता जो सीधा है, वन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमन, और ये मेरा सीधा रास्ता है। 4 लाइनें खींचकर इशारा कर देना, ये बहुत बड़ी बात है मेरे भाइयों। मैंने पहले ही कहा था, यहां पर भी अक्लमंदों के लिए इशारा काफी है, इशारा काफी है। अक्लमंद हैं तो हमारे लिए इशारा काफी है। चलिए आगे चलिए। योगी पूरे शरीर का योग हो। अब देखिए, अल्लाहु अकबर, रुकू में गए, रीढ़ की हड्डी, कमर बिल्कुल सीधी कर लो। आप करना पड़ेगी, हम तो करते ही नहीं हैं। जब तक सीधी हो रही तब तक उठ गए। बाज़ हमारे उलमा ने लिखा है कि कमर इतनी सीधी हो जानी चाहिए कि अगर उसके ऊपर पानी से भरा हुआ बर्तन रखा जाए तो गिरने ना पाए, इतनी सीधी हो जाए बिल्कुल कि कोई चीज़ उस पर रखो तो गिरे नहीं। जब आप टाइट पकड़ेंगे और इस तरीके से जब रुकू करेंगे और सजदे की जगह पर आपकी नजर होगी, नीचे नहीं। सजदा, अरे नीचे क्या झांक के देख रहा है? सजदे की जगह पर होनी चाहिए निगाह, तो आपकी कमर बिल्कुल सीधी हो जाएगी। डॉक्टर मोरिस बुकाए, बहुत बड़े डॉक्टर गुजरे हैं अमेरिका के अंदर, इन्होंने लिखा अपनी किताब के अंदर, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने जो रुकू बताया है, मुसलमान 5 वक्त नमाज पढ़ता है, अगर वैसा रुकू करने लगे जैसा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, तो इस आदमी को कभी रीढ़ की हड्डी के दर्द और रीढ़ की हड्डी के कैंसर की बीमारी नहीं हो सकती। इतना बड़ा इलाज बता दिया अल्लाह के रसूल ने, लेकिन आज हो रही है बीमारी। इसका मतलब यह कि हमारे रुकू और सजदे सही नहीं। समी अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाहु अकबर कहकर जब आप सजदे में जा रहे हैं तो आपके दोनों पैरों की उंगलियां मुड़ी हुई होनी चाहिए, आपके दोनों पैर मिले हुए होना चाहिए। जब उंगलियां आपकी मुड़ी हुई होंगी तो उंगलियों से जो नस, जो रगें खिंचेंगी वो आपके दिमाग तक जा रही हैं, पूरे जिस्म की एक्सरसाइज। और जब आप सजदे में जाते हैं, इसीलिए सजदे को लंबा करने का हुक्म है। मेरा बंदा मेरे सबसे ज्यादा करीब तब होता है जब वो सजदे में होता है। लोग सजदा ज्यादा लंबा करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा इतना लंबा किया करते थे कि हजरत आयशा कहती हैं, जब रात की तारीकी में आप तहज्जुद में होते, सजदा करते, तो मुझे ऐसा लगता कि अल्लाह के रसूल सजदे में इंतकाल कर गए, उठेंगे ही नहीं। शायद अब आपको झंझोड़ना पड़ेगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि अल्लाह के नबी का इंतकाल हो गया। इतना लंबा सजदा। और जब आदमी सजदे में जाता तो डॉक्टर मोरिस बुकाए कहते हैं, इंसान के जिस्म का पूरा खून उसकी रगों में, दिमाग की हर एक नस तक, हर एक रग तक पहुंच जाता है, जिससे उसको ब्रेन हेमरेज की बीमारी नहीं होती है और उसका दिमाग नॉर्मल रहता है, उसको ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं होती है, उसको टेंशन ज्यादा नहीं होते, इसलिए कि खून दिमाग में जितना पहुंचना चाहिए वो सजदे ही की हालत में पहुंचता है। मेरे भाइयों, ये नमाज पूरी एक मेडिकल साइंस से भरी हुई है। हमने एक बाबा रामदेव का एक योग देख रहा था मैं, योग, उसमें बाबा रामदेव ने बाकायदा इस बात का इकरार किया। मैं टीवी यूट्यूब चैनल लोगों के सामने बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड हो रहा है। बाबा रामदेव ने इस बात का इकरार किया था कि नमाज से बड़ा योग कोई है ही नहीं, नमाज सबसे बड़ा योग है। अगर कोई नमाज पढ़ने लगे तो उसको इस योग की जरूरत ही नहीं जो हमसे कहा। नमाज पूरा अरे जिसकी शुरुआत योगी से हुई हो, उससे बड़ा योग क्या हो सकता है? योगी पूरे
शरीर का योग करने वाले बन जाओ, तब तुम्हारी पूजा हो। तो हम आपको जो बताना चाहते हैं वो ये बताना चाह रहे हैं कि योग नहीं है, पूरा योग सिर्फ नमाज के अंदर है। और इसके बाद कृष्ण जी क्या कहते हैं, अर्जुन युजीत सततमात्मानम, इसको बराबर पकड़े रहना, इसको कभी छोड़ना नहीं। योगी युजीत सततमात्मानम, सतत पकड़े रहना, कभी मत छोड़ना, रहस्य स्थित था। अगर एक दिन भी छोड़ दोगे तो धर्म पे कायम नहीं रहोगे, एक दिन भी छोड़ दोगे तो धर्म पे कायम नहीं रहोगे। अल्लाह के रसूल ने भी तो यही कहा, जानबूझकर अगर नमाज छोड़ दोगे, कसदन मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकत कफर, जिसने कसदन नमाज छोड़ दी, जानबूझकर छोड़ दी, उसने कुफ्र किया। अल्लाह के रसूल ने भी तो यही कहा कि धर्म पर कायम नहीं रहोगे। एक अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ, इससे ज्यादा तौहीद और नमाज कहां मिलेगी। अब किताबें बुरी नहीं है, गीता रामायण ये सब रोशनी दे रही है, कुरान भी रोशनी दे रहा है। भाई सूरज का काम क्या रोशनी देना, अब सूरज की रोशनी में चमगादड़ अंधा हो जाए, उसको दिखाई ना दे, तो इसमें सूरज का क्या कसूर है। कुरान रोशनी दे रहा है, मुसलमानों को दिखाई ना दे, तो इसमें कुरान का क्या कसूर है। गीता और रामायण वेद रोशनी दे रहे हैं, इसमें अगर हमारे हिंदू भाइयों को पंडितों को दिखाई ना दे, तो इसमें इन किताबों का क्या कसूर है। एक अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ, यच्चतातिमा लो, अपनी पूरी आत्मा वहीं लगा दो, ऐसे इधर उधर मत देखो, अपनी पूरी आत्मा वहीं लगा दो, दिल से निराशीर, सबसे निराश हो जाओ, ऊपर वाले से नहीं, परिग्रह वो सब कुछ देने वाला। लीजिए आगे कृष्ण जी कहते हैं, पंचम समय कर्तव्य, हाय अर्जुन 5 वक्त ये पूजा करो, 5 वक्त। पवित्र धरती पाक जमीन तलाश करो, और अगर पाक जमीन पवित्र धरती ना मिले, धरती जमीन तुम्हें पाक ना मिले, मिर्गा चरम, तो हिरन की खाल, मिर्ग मानी हिरन, मिर्ग मानी हिरन, चरम मानी चमड़ा, हिरन का चमड़ा बिछा लो, हिरन के चमड़े पर तुम ये पूजा कर लो। यानी हलाल जानवरों का चमड़ा भी हिंदू धर्म के अंदर हलाल है, उस पर खड़े होकर नमाज पढ़ी जा सकती है। तो ये दूसरी चीज भी हमारे हिंदू भाइयों के अंदर मौजूद है। समानता देखिए आप, कलमा भी है, नमाज भी है। आइए एक चीज और दिखा दें, औरतों में जो पर्दा है हमारे यहाँ, वो हिंदू धर्म के अंदर भी पर्दा है। समानताएं देखिए, आज पर्दा हिंदू धर्म के अंदर भी है औरतों का।